तो आप सब लोग आशा होंगे आप सब ठीक होंगे। और आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हमारा चिल्लू की नींद खराब कर दी उसकी दीदी ने कि हमने सोनी को उठा रहा था स्कूल के लिए और सोनी उठी नहीं। उनने शोर मचाया कि मुझे अभी नहीं उठना और उसकी आवाज़ से हमारा छोटा मुन्ना भी उठ गया है। शिबलू देर होने लग गया है और उसकी नींद खराब हो गई है। ये स्कूल सोनी इतनी बड़ी हो गई है स्कूल के लिए। हम इसे डेली उठाते हैं लेकिन ये अपना आप कभी नहीं उठती। हम इसे उठाते हैं स्कूल के लिए तब जाके ये उठती है और तब उठती भी नहीं, नखरे करती है दुनिया भर की। और जो बाकी के बच्चे हैं अपना आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं उठते हैं। वो फेंको मत उसे, गंदी बात, सब सामान खा के फेंकना कंगी वंगी। इस वजह से हमारे चिबलू की भी नींद खराब हो गई है। चिबू चिबू लग जाएगी दीदी के, जय करो, जय कर दो। हाँ सोनी मत बोलो, दीदी बोलते। दीदी क्या बोलते हैं? दीदी बोलते, ठीक है। सोनी नहीं बोलते, गंदी बात होती है। अब इधर देखो, जय करो सबको, जय। क्यों? जय नमस्ते करते हो, गंदी बात। फिर बोलेंगे सिद्धू गंदा है, नमस्ते नहीं करते। जल्दी कर दे, नमस्ते कर दे, कर दे नमस्ते, कर दे नमस्ते। अच्छा राधे राधे तो कर दे, राधे राधे करके दिखा दो। लादे लादे लादे। अच्छा पाली कर दो, पापा ड्यूटी जा रहे हैं ना, पाली कर दो। फिर पापा आपके लिए वो लाएंगे ना पापा ड्यूटी से। कल क्या लाए थे पापा? क्या चीज, नाम बताओ। कुरकुरे कहाँ लाए थे? क्या लाए थे पापा कल? चिप नहीं लाए थे। क्या खाया था कल? कल क्या खाया था? कल क्या खाया था? रोटी खाई थी कल? रोटी। पापा जो लाए थे ड्यूटी से, क्या लाए थे? क्या क्या कल क्या खाया था? ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। अब पानी कर दो पापा को, चपली गंदी बात होती है। पापा जा रहे हैं ना। माँ शिबू को, माँ शिबू हमारी नींद खराब कर देता है डेली। आज सुबह के टाइम क्यों नींद खराब करता है? इसे खांसी आती है। आज हमने देखा 3 बजे बज रहे थे, 4 बज रहे थे टाइम। हाँ 3:30 पौने 4 बजे करीब ऐसे फिर खांसी होती है डेली 4 बजे। और खांसी होती है उसकी वजह से नींद खराब हो जाती है। देखो अभी भी थूक दिया कर मुंह में से, ठीक है। हम थूक दिया कर तू। हमारी सोनी हो गई है रेडी स्कूल के लिए। हमारी सोनू जाएगी स्कूल। टाइम हो गया, वैसे मत कर। हमारे सोनी स्कूल के लिए रेडी हो गई है। बोलो दीदी स्कूल जा रही है। अब जाओगे स्कूल? कहाँ जाओगे स्कूल? बैग कहाँ है आपका? बैग कहाँ है स्कूल का? बैग कहाँ है? हमारा शिबू भी कह रहा मैं भी स्कूल जाऊंगा। शिबू बैग कहाँ है? शिबू का गुड्डा वाला बैग लाएंगे। उसके पीछे गुड्डा बना होता है, ऐसा छोटा सा गुड्डा होता है, बैग होता है। और बैग के जैसे ये बैग है, इसमें एक छोटा सा गुड्डा बना हुआ है ना शिबू। गुड्डा, छोटा सा गुड्डा हुआ ऐसा सा है ना। कैसा होगा? इतना सा। और आज जहाँ अचानक के 3-3:30 बजे बहुत तेज आंधी आई। तो बहुत तेज आंधी के साथ हवा तो चली रही थी पहले से ही, लेकिन पता नहीं बादल कहाँ से आ गया। उस वक्त बारिश हुई बहुत तेज और मौसम हो गया है। बारिश से मौसम तो ठंडा हो गया लेकिन उमस हो रही है कि हवा कम चल रही है। ऐसा बारिश से मौसम अच्छा ही हो गया, जैसे धूप स्टार्ट। और ये हमारे सोनी के लिए इसकी मम्मी खाना रख ली है किचन में ना। और ये हमारा चिल्लू यहाँ बोदी अभी मत पहन, सोने का टाइम है। और मैंने हमारा चिपू यहाँ पे कल रात को सोया हुआ था नीचे। चिपू कहाँ सोया था? नीचे। और 3 रात को इसकी मम्मी ने देखा क्या, लाइट फोन की टॉर्च से जब गाँव के 3-4 टन खजूरा थे ना, गंजीर कहते थे गाँव में, छोटे 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 छोटे। एक इधर था, एक उस कोने में था और एक उस कोने में था ना, तीनों छोटे छोटे गंजीर, 3 गंजीर छोटे छोटे थे। वहाँ पे नीचे सोया था। फिर मैं शिबू के कान में घुस जाता, काट लेता हूँ। तो उसकी मम्मी ने देख लिया था और उसे मार दिया है ना। तो उसे मार दिया मम्मी ने। इधर से जा जाता, पानी पीना है, पानी बैठ, पानी पिएगा।
हमारा चिबलू पानी पिएगा। हमारा चिबलू का कप है पानी का। ढक्कन खोलो इसका आराम से। खोल दिया। आपने उठा के पानी पिलाकर सो के पिया नहीं चिबलू ने। ध्यान सही हो गया हमारे चिबलू का। हमारा चिबलू का रंग दाल पीनी है। हमारा चिबलू को हम डाल देंगे पीने के लिए ना। और पीना पानी ढक्कन लगा। आवाज़ ठीक है। मैं खाना रख रहा हूँ। ड्यूटी के लिए मैं अपने ड्यूटी जाना ना। ड्यूटी जाना ना मुझे। खाना रखा ठीक है। एकदम अच्छी ड्यूटी में हो जाएगी ठीक है। मैं फटाफट रख देता हूँ खाना। शिबू मुँह में डाल के मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। तैयार हो गया मैं। तो देखो माँ चिबलू मेरा बैग सेटने लग गया ड्यूटी के लिए। चिबलू चढ़ उठा पानी रहा भारी है और खींचने पे लगा है। पापा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं। पानी कर पापा को इधर जा। तो मजे ऊपर बिल्ला खा जाएगा। छिपकली भी बहुत सारी खा जाएगी। जा रहा हूँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्या आने में बैठना क्या जब हाँ बैठ जा। हवा खा ले ठंडी जब ठीक है। मैं निकलता हूँ। गाइस मैं आ गया हूँ ड्यूटी से। चिबलू को अब ले जाऊँगा मैं ऊपर छत में घुमाने के लिए। और बारिश वाले दिन में बहुत तेज हमारे यहाँ तो यहाँ पता नहीं हुई है नहीं हुई है। माची दे में ली गया क्या मुँह दे रहा मैं। हमारा चिबलू यहाँ पता नहीं हुई नहीं हुई। अब छत में हमारा चिबलू का चलो तो भी नहीं लाइट पंखा बंद कर देता चले। चलो चिबलू अरे अखबार भी है। सोनी नहीं बोलते दीदी बोलते हैं। क्या तगड़ा बादल आया। हवा चल रही चिबू। बहुत तेज बारिश आई हमारे यहाँ तो। यहाँ नहीं आई बारिश। हाल ये लग रहा बूंदे की लीज चिबू। पहन ले चप्पल। और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बादल आया बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। अब मुझे जाल के नीचे एक बड़ी पटिया होती है वो रखी है उसे ऊपर रखनी पड़ेगी क्योंकि जब आंधी आती है तो ये ईंट समेत जाल हमारा उड़ जाता है। और इसके नीचे पटिया का टुकड़ा है हमें ऊपर रखना पड़ेगा। कोई लगता है कि कितनी तेज आंधी आए तो जाल नहीं उठता हमारा ये। इस टाइम ये उड़ जाता है। अगर तेज आंधी जाए तो ये सारी ईंटें उड़ जाती है। तो इसके नीचे जो पटिया रखी है जाल के वो हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि कितनी तेज आंधी आए उड़े नहीं। क्योंकि मौसम बहुत डेंजर हो रहा है। काला बादल हो रहा है और आंधी आ सकती है ना चिबलू। कितना खतरनाक बादल आ रहा है। जाल में पटिया रख दें। अब ईंट रखिए नीचे की पटिया जो रखी है ऊपर रखेंगे हम। और गाइस मैं आ गया हूँ नहा के फटाक से। और मैंने भी कर ली है पूजा और हमारा चिबलू सो गया है। उन्हें रोटी खा ली है। पहले तो रो रहा था कि अपना आप सब्जी खाऊंगा मैं तो अपने हाथ से खाऊंगा रोटी सब्जी खाएगा। और क्योंकि अपने हाथ से वो खाता नहीं है सान लेता कपड़े को गिराता भी है। उसकी मम्मी उसे दे नहीं थी लेकिन उसने ज़बरदस्ती जिद करा फिर उसकी मम्मी ने आखिर दे ही दिया। हमने भी कहा कि देने लो कितना खाता है। और कभी कभार बच्चों को हाथ से खाने भी देना चाहिए अपने आप। उनका मन करता है तो दे दिया। उसके बाद उसने रोटी खाई थोड़ी सी और अब सो गया है। सोने के लिए चला गया है। हमारी सोनी भी चली गई सोने के लिए। और मैंने कहा हमारे शिबू के ऑर्डर डाल देते हैं। घमौरी हो रही है ना दिन भर इतनी गर्मी होती है। पंखा भी गर्म हवा देता है नींद से सोता नहीं है। तो रात को एसी चलाते हैं तो वो मैंने कहा रात को ठंडक रहता है तो ठंडक से एसी से घमौरी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसे कहा कि उसमें पाउडर डाल देते हैं एसी में रात को सोते समय ठंड से सही हो जाएंगे पाउडर डाल के। लेकिन वो खुद रोने लग गया। कह रहा है नहीं मैं खुद ही पाउडर डालूंगा। बहुत रोने लग गया रो रो के। अब
इतने मोटे मोटे आंसू निकाले उन्हें, अब सोने लग गया। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि अपने आप में डालते हैं, कल देंगे ऑर्डर। अब चला गया सोने, मम्मी सुला रही है उसे। अब मैं खाऊंगा रोटी। अब हमारी सब्जी बनी है आज। सबने खा लिया है और मैं सबसे लास्ट में खाता हूँ, क्योंकि मैं नहाता हूँ, पूजा करता हूँ। और हमारा चिबलू फिर सोने के जल्दी सोता है तो उसको सुला देते हैं पहले, तब खा लेते हैं। ये हमारे बनी है सीताफल की सब्ज़ी, जिसे गांव में कहते हैं कद्दू, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। मैं सीताफल की सब्ज़ी रोटी खा के फटाफट पहले मैं चने भिगो दूँ कल के लिए। ये भिगे हुए चने रात को भिगोता हूँ, सुबह मॉर्निंग में खाते हैं डेली। और ये किशमिश है, हमारा शिबू को बहुत पसंद है, मीठी मीठी कहता है हमारा शिबू से, मीठी मीठी। और ये भिगो देते हैं रात को, रात को सुबह खिलाते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। ब्लड भी बनता है इससे, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और ये चने तो हम खाते हैं, ये कि हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ होती है। मैं और मेरी मम्मी, और कभी कभार शिबू का मन किया तो वो भी खा लेता है, और मेरी वाइफ तो खाती नहीं है। तो कितना समझाता हूँ कि ये भिगे हुए चने खा लिया करो, बहुत ताकतवर होते हैं, फायदे के लिए हेल्दी होते हैं। लेकिन कभी खाने का मन नहीं करता है। अब फिलहाल मैं और मेरी मम्मी खाते हैं ये सब। कभी मन करा तो चिल्ली ने खा लेता है ये दो चार, तो मैं फटाफट खाऊंगा रोटी सब्जी। और रोटी सब्जी खाने के बाद पहले मैं मिलाऊंगा चने, फिर खाऊंगा रोटी सब्जी। चने मिलाऊंगा फटाफट से। पहले धो लेता हूँ ना, धोने के बाद आराम से फिर वो करता हूँ। तो हमारा चिल्लू और सोनी वोनी सब सो गए हैं इसी में। मैं सोता हूँ सबसे लास्ट में। ये मैंने धो दिया, इसमें पानी लाऊंगा वो साफ पानी डालने के लिए। क्योंकि ये इसमें साफ पानी डालेंगे, धोएगा टंकी के पानी से, ताकि साफ पानी से डालेंगे, क्योंकि इसका पानी मैं पीता हूँ दोनों का, चने का भी और किशमिश का भी, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है इनका पानी पीना भी। तो ये मैंने भिगो दिए दोनों। अब मैं रोटी खाता हूँ, अपने लिए रोटी सब्जी निकालता हूँ। अब मैंने लिया है अपने लिए सब्जी रोटी, सीताफल और कद्दू की सब्जी। इसे सीताफल भी कहते हैं और कद्दू कहते हैं, यहाँ सीताफल कहते हैं, गांव में कद्दू कहते हैं। एक खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ कैसे बनाया हमारी वाइफ ने। ये हमारा शिबू की ने आधी रोटी खाई, आधी बचाई है। अच्छी हो रही है, लेकिन इसमें नमक मिर्च कम डाल रखा है। मैं हमारे शिबू के लिए डाल रखा है, शिबू भी खाता है। इस वजह से कोई सी भी दाल हो या सब्जी कुछ भी बनाते हैं तो हम नमक मिर्च बहुत हल्का रखते हैं। ये क्योंकि हमारा शिबू तेज नमक मिर्च का खाता नहीं है, खाना कुछ भी हो। और खाना चटपटा जब भी अच्छा लगता है जब उसमें थोड़ा चटपटा हो, सब्जी हो दाल हो, नमक मिर्च थोड़ी तेज हो। ऐसे ऐसे इसमें सीताफल की सब्जी ज़्यादातर खट्टी अच्छी लगती है। इसमें तो दही मिला देते बनाते वक्त, या छाछ डाल देते तो भी इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। सीताफल की सब्जी वैसे ये भी अच्छी हो रही है। ऐसे कम नमक मिर्च सेहत के लिए अच्छी होती है। तेज नमक मिर्च खानी भी नहीं चाहिए। खाने में तो अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, लेकिन नुकसान करती है सेहत के लिए। और मैं तो कम नमक मिर्च की आदत पड़ गई है मुझे तो। तेज नमक मिर्च होती है तो बहुत सही नहीं लगती, ऐसे स्वाद आ रहा है। मैं खाता हूँ खाना, गाइस अब खा लिया है मैं खाना, और अब मैं चलता हूँ सोने। हाँ चिल्लू तो सब सो गए हैं, और सोने से पहले मेरी वाइफ के सर में हो रहे हैं दाने दाने, खुजली सी हो रही है। और
शायद पसीने से हो रही है, तो रात को मुझे दवाई लगाने के लिए कही है लोशन, तो वो लगाना पड़ेगा। अभी हम बुलाता हूँ, पहले हमारे चिल्लू को सुला देते हैं हमारे वाइफ, तो वो लोशन लगाना और एक शैम्पू दिया है नहाते वक्त लगाने के लिए, तो वही तो सही होगा। तो बीच में सही हो गया था, लेकिन वो गाँव गए थे तो गाँव में उन्होंने लगाया नहीं था प्रॉपरली, तो उससे और ज़्यादा उसमें खुजली होने लग गई। तब मैं बुलाता हूँ, अगर सोने होने तक दवाई लगा के फिर सो। हमारा चिल्लू अभी सो रहा है, मैं देखूँ पानी नहीं है हमारे चिल्लू का। हम उसे बॉईल करे हुए पानी पिलाते हैं, पानी ख़त्म हो गया है तो एकदम से जैसे मैं बॉईल करूँगा तो वो ठंडा नहीं हो पाएगा, वो क्या पिएगा, इसलिए मैं भी इसके लिए पानी बॉईल कर देता हूँ, सुबह तक तो ठंडा हो जाएगा। बस निकाल के मैंने पानी ले लिया है। हम चिल्लू को अपने बॉईल करे हुए पानी पिलाते हैं तक बॉईल करके, और पानी जो ठंडा हो जाए तो इसलिए हम ज़्यादातर रात को ही कर देते हैं बॉईल, क्योंकि सुबह तक जो ठंडा हो जाए बिल्कुल। और हम सुबह बॉईल करके तो गर्म रहता, सिर्फ पी नहीं पाता हमारा, तब बॉईल करके मैं रखूँगा ऐसे ताकि सुबह तक मॉर्निंग तक ठंडा हो जाए। और तब ये बॉईल होता है पानी। और ये आ गई है मेरे वाइफ हमारे चिल्लू को सुबह के, और ये उसके सर की ट्यूब है, लोशन है जो सर में लगाते हैं जहाँ जहाँ खुजली हो रही है, अब वहाँ लोशन, और ये लगाएंगे हम सर में जहाँ जहाँ खुजली हो रही है लोशन। और ये सर में कौन सी खुजली हो रही है लगा लिया है मैंने दवाई। सकते आप चलते हैं सोने, फटाफट से रात को 10 बज गए हैं, उठना भी है। आज तो वैसे बहुत लेट उठे थे, बहुत लेट आँख खुली थी, सुबह सिबू ने हमारी नींद खराब कर दी खांसी करके, उसके बाद फिर दोबारा आँख लगी तो आँख ही नहीं खुली। कल से सुबह के टाइम डेली खांसी हो रही है, नींद खराब हो जाता है। चलते हैं हम सोने फटाफट से, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। और दोस्तों टाइम मॉर्निंग का टाइम हो गया है 6:15 और मैं उठ गया हूँ, और जल्दी उठ गया था। और यहाँ तो बारिश हुई थी क्या बताऊँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तगड़ी बारिश हुई, यहाँ बूंदाबांदी हुई और उमस हुआ मौसम हो रहा, उमस हो रहा बहुत ही, हवा बिल्कुल बंद है और उमस वाली गर्मी हो गई है बहुत ही। फिर बारिश इतनी तेज़ हुई है हमारे यहाँ, ये कहीं हुई है कहीं नहीं, यहाँ बूंदाबांदी हुई, तो मौसम में बहुत उमस है, उमस भरी गर्मी हो रही है। मैं आया हूँ ऊपर प्याज लेने अपने लिए, ऑफिस के लिए प्याज सलाद, प्याज काटूंगा सलाद के लिए। ये गाँव की प्याज रखी है मैं, इसमें से मैं एक प्याज ले जाऊँगा सलाद के लिए, देखते अपने ही गांव का ही प्याज काटता हूँ मैं अपनी सलाद के लिए, ऑफिस के लिए। मैं जाता हूँ नीचे फटाफट से। ये देखिए फ़ोटो, कितनी बड़ी फ़ोटो है मेरी वाइफ और मेरे भाई की, से खींच के निकलवाया था मोबाइल से खींच के, और फिर ये टाइल में बनवाई है। देखो टाइल ख़राब भी हो गई, उसकी फफूंदी पूरी निकल गई है टाइल की, फ़ोटो ख़राब हो गई है कि सीला ना आई दीवार पे, और उसकी वजह से ये गांव में खिंचवाई थी। हमारा गांव है जहाँ मेरा गांव था, हमारे वहाँ पर सीन है ये, यहाँ पे नीचे ये जो जगह यहाँ पे टैक्सी आती थी, जहाँ हमारा घर था पहले गांव में, जो अब टूट गया है, वहाँ पर सीन हमारे गांव का। ये कितना अच्छा लग रहा है फ़ोटो, लेकिन इसकी पपड़ी जाने लग गई है, ख़राब हो गई है फ़ोटो। चलता हूँ नीचे, हमारा चुल्लू और सोने सोए हुए हैं अभी तक, चुल्लू और सोने, हमारे जहाँ चुल्लू सोए हुए हैं पंखे की हवा भी लग नहीं रही है, क्योंकि उसकी पंखुड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी इस पंखे की। ये
फैन चला चिपलू को हमारे, क्योंकि पंखड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। तो फिर जो एसी लगाने वाले आए थे, निकालने वाले थे, उन्होंने सीढ़ी जो थी वो पंखुड़ी में चलते पंखे में लग गई थी और पंखुड़ी उसकी चाड़े मुड़ गई थी। तो मैंने सही निकाल के सही करी, हालांकि सही तो कर दी थी मैंने, लेकिन उसकी हवा खाली घूम ही रहा, हवा लग नहीं रही उसकी। तो उसकी पंखुड़ी मुझे चेंज करनी पड़ेगी छुट्टी के दिन। इस पंखे की पंखुड़ी वहाँ लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका यूज़ होता ही नहीं, बहुत कम यूज़ होता है इसको लगा के सुखाने के लिए। और उसकी पंखुड़ी यहाँ लगानी पड़ेगी। तो उसकी पंखुड़ी यहाँ गैलरी के पंखे में और गैलरी की यहाँ लगानी पड़ेगी। हवा नहीं लगती और ज़्यादा हम वहीं सोते रात को, कहाँ गर्मी। आज शिबू की बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। और ये मेरे वाइट रोटी बनाने से पापड़ और माला सोने के लिए लग गई। ये मैंने प्याज छीलूँगा भी। ये मैंने सोने के लिए अपना परसों आम लाया था मैं, लास्ट सीजन पे आम ख़त्म होने वाले हैं। और ये मैं बनाना लाया था अपने चिल्लू के लिए, मैंने बनाना भी रखा था गैस के पीछे। लोग बनाने निकाले सोनी और चिल्लू के लिए। और ये रोटी हमारे गाय के लिए है फर्स्ट रोटी। तो बनाना क्यों ना खाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो सिर्फ वो खांसी वजह से बनाना दे नहीं रहते, लेकिन हमने तो दे देते हैं बनाना। कब तक नहीं खाएगा, मैं अपने लिए प्याज छीलता हूँ, अपने ही भिगे हुए चने खाता हूँ। यहाँ से मंजन कर दिया, प्याज छील लूँ कभी भी उठ सकता है, इस वजह से अपने लिए प्याज और सलाद छील के रख दूँ पहले। खाएगा मैंने रख दिया खाना। अब मैं माची अभी तक सोया हुआ है, मैं निकलता हूँ फटाफट ड्यूटी के लिए। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तब के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।